नमस्कार, मंथन मन में आपका स्वागत है। मैं बारिश मरसा। जी हाँ, आज हम बात कर रहे हैं भोजपुरी गायक और फिल्म अभिनेता पवन सिंह की। पवन सिंह को आसनसोल से बीजेपी ने टिकट दिया था, लेकिन पवन सिंह ने चुनाव लड़ने से मना कर दिया। लेकिन अब ऐसे कयास लगाए जा रहे हैं कि पवन सिंह को आम आदमी पार्टी मनोज तिवारी के खिलाफ दिल्ली से चुनाव लड़ा सकती है। लेकिन पवन सिंह इस बात को खारिज कर रहे हैं और उन्होंने जेपी नड्डा से मुलाकात करके अपनी दुविधा बताई कि आखिर वो आसनसोल से चुनाव क्यों नहीं लड़ रहे। अब तो ये आने वाला वक्त ही बताएगा कि पवन सिंह राजनीति में क्या कुछ करने वाले हैं। दिल्ली से चुनाव लड़ेंगे पवन सिंह। आपने मनोज तिवारी के खिलाफ चुनाव लड़ाने की खबर को बताया निराधार। जेपी नड्डा से मुलाकात के बाद पवन सिंह ने पत्रकारों से कहा कि उन्होंने पार्टी नेतृत्व के सामने जो कहना था वो कह दिया है। आगे जो भी होगा अच्छा होगा, हम उसके बारे में आपको जानकारी देंगे। बीजेपी नेता और भोजपुरी सुपरस्टार पवन सिंह ने आसनसोल से चुनाव लड़ने से इनकार करने पर अब दूसरी पार्टियों ने उन्हें ऑफर देना शुरू कर दिया है। खबर है कि आरजेडी ने उन्हें बिहार के आरा या वैशाली लोकसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ने का प्रस्ताव दिया है। वहीं चर्चा ये भी है कि आम आदमी पार्टी ने भी उन्हें दिल्ली में मनोज तिवारी के खिलाफ चुनाव लड़ने का ऑफर दिया है। हालांकि आम आदमी पार्टी ने पवन सिंह को दिल्ली में मनोज तिवारी के खिलाफ चुनाव लड़ने की खबरों को गलत बताया है। आपने कहा कि उत्तर पूर्वी दिल्ली की सीट गठबंधन के तहत कांग्रेस के पास गई है, इसलिए आम आदमी पार्टी का इस पर कोई दावा नहीं है। हमें दिल्ली में गठबंधन के तहत जो 4 सीटें मिली हैं उन पर आम आदमी पार्टी अपने उम्मीदवार घोषित कर चुकी है। आसनसोल से चुनाव लड़ने से इनकार करने के बाद बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने उन्हें दिल्ली बुलाया था और आज ही पवन सिंह ने पार्टी प्रमुख से मुलाकात कर उनके सामने अपनी बात रखी। गौरतलब है कि भोजपुरी गायक और अभिनेता पवन सिंह ने भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार के तौर पर पश्चिम बंगाल की आसनसोल लोकसभा सीट से चुनाव लड़ने से रविवार को मना कर दिया था। बीजेपी ने एक दिन पहले ही शनिवार को पवन सिंह को इस सीट से उम्मीदवार घोषित किया था। वर्तमान में तृणमूल कांग्रेस के शत्रुघ्न सिन्हा इस निर्वाचित क्षेत्र से लोकसभा में प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। पवन सिंह इस फैसले के बाद तृणमूल कांग्रेस ने भी बीजेपी पर निशाना साधा और कहा कि उनके चुनाव प्रचार अभियान शुरू होने से ही पहले सीट छोड़ दी। पश्चिम बंगाल में सत्तारूढ़ तृणमूल कांग्रेस के आरोप लगाया था कि सिंह के कई गाने फूहड़ हैं और उनमें महिलाओं को अश्लील तरीके से चित्रित किया गया है। आसनसोल में बड़ी संख्या में प्रवासी रहते हैं और भाजपा को उम्मीद थी कि पवन सिंह अभियान नए से राजनीति में आए शत्रुघ्न सिन्हा के खिलाफ प्रभावी साबित होंगे। सिन्हा 2019 तक बीजेपी में थे। इधर शत्रुघ्न सिन्हा इस घटनाक्रम को भाजपा का आंतरिक मामला करार दिया। उन्होंने कहा कि मैं उन्हें व्यक्तिगत रूप से बहुत अच्छी तरह से नहीं जानता, लेकिन सुना है कि वो एक गायक हैं, कलाकार हैं और मेरा कुछ परिचय उन्हें जानते हैं। सिन्हा अपने समर्थकों के बीच बिहारी बाबू के नाम से जाने जाते हैं। उन्होंने 2021 में बाबुल सुप्रियो के इस्तीफे के बाद टीएमसी के टिकट पर आसनसोल लोकसभा उपचुनाव में जीत हासिल की थी। सिन्हा ने दावा किया कि वो आगामी चुनाव में बीजेपी के किसी भी उम्मीदवार के खिलाफ 4 लाख से अधिक मतों के अंतर से जीत हासिल करेंगे।